क्या आपने कभी सिर्फ सोचकर, बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए, कुछ ऐसा पाया है जो आपने मांगा भी नहीं था? कोई संयोग नहीं, कोई योजना नहीं, फिर भी वो चीज़ जैसे खुद चलकर आपके पास आ गई। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की, लेकिन इस बार कुछ और हुआ था। शायद वो आपका कंपन था, आपकी ऊर्जा, आपकी फ्रीक्वेंसी, जिसने ब्रह्मांड के दरवाजे खोल दिए। प्राचीन योगी यही करते थे, सोच से नहीं, ऊर्जा से रचना। हो सकता है आप भी अनजाने में वो ही एंशंट तरीका इस्तेमाल कर चुके हैं, बिना जाने। अमित एक बिल्कुल आम इंसान है, आप और मेरी तरह। हर सुबह वो पूरे उत्साह से उठता है। सबसे पहले अपने कमरे की दीवार पर लगे विजन बोर्ड को देखता है। उस बोर्ड पर एक बड़ा सा बंगला, एक लग्जरी कार, एक खुशहाल परिवार की तस्वीरें चिपकी हैं। फिर वो आईने के सामने खड़ा होकर जोर से एफर्मेशंस दोहराता है। मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल बनूंगा, मेरी जिंदगी बदल रही है। हर दिन यही रूटीन, हर दिन वही मंत्रा। लेकिन हफ्ते बीतते हैं, महीने निकल जाते हैं और कुछ नहीं बदलता। ना नौकरी में तरक्की, ना रिश्तों में संतुलन, ना पैसा बढ़ता है, बस फ्रस्ट्रेशन। वो सोचता है, क्या मैं गलत तरीका अपना रहा हूं? पर सच्चाई ये है, अमित ने वही किया जो कई लोग करते हैं, सिर्फ शब्दों से ब्रह्मांड को हिलाना। लेकिन ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो आपकी फीलिंग, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वास्तविक ऊर्जा पढ़ता है। अगर मन में डर, शक या लालच छुपा हो तो शब्द कितने भी पॉजिटिव हों, कंपन नेगेटिव रहेगा। मैनिफेस्टेशन सोच से नहीं, कंपन से होती है। और यही अमित भूल गया था। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार सोचें या कहें तो वो सच हो जाएगी। आप बस एफर्मेशंस दोहराइए, विजन बोर्ड बनाइए और सोचते रहिए कि आप अमीर, सफल या खुश हैं, और ब्रह्मांड सब कुछ आपके पास भेज देगा। पर सच्चाई कुछ और है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होती। आप जो बोलते हैं वो तब तक असर नहीं करता जब तक आप उसे भीतर से महसूस नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो ऊर्जा की भाषा समझता है। वो आपकी फ्रीक्वेंसी को सुनता है। वो आपकी आंतरिक स्थिति, यानी आप कौन से भाव में हैं, किस ऊर्जा में हैं, उसी के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। आपका कंपन ही आपकी सच्चाई है। जैसे रेडियो को सही चैनल पर ट्यून करना होता है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन के लिए आपको अपने भाव, विचार और शरीर को उस फ्रीक्वेंसी पर लाना होता है जहां आपकी इच्छा पहले से ही सच मानी जाती है। यदि आप मैं अमीर हूं बोल रहे हैं, लेकिन भीतर से डर, कमी या असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड उस शब्द को नहीं, उस कमी को पढ़ता है। प्राचीन योगियों और रहस्यवादियों का रहस्य यही था। वे सोचते नहीं थे, वे अनुभव करते थे। वे केवल इच्छाएं नहीं रखते थे, वे उन्हीं की फ्रीक्वेंसी पर जीते थे। इसलिए याद रखिए, ब्रह्मांड आपको नहीं सुनता, वो आपको महसूस करता है। और वही महसूस कराना, वही जीना, वही कंपन आपका सबसे बड़ा मंत्र है। बहुत समय पहले, जब न विज्ञान था, न सोशल मीडिया, तब भी इंसानों ने इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने की कोशिश की थी। प्रश्न वही था जो आज है, मैं जो चाहता हूं वो मेरे पास क्यों नहीं आता? लेकिन उत्तर बहुत गहरे, बहुत सूक्ष्म और बहुत ही सरल थे। उपनिषद कहते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी आपकी दृष्टि है वैसी ही आपकी दुनिया बन जाती है। अगर आप दुनिया को डर, अभाव और कमी के चश्मे से देखते हैं तो वही आपको हर जगह दिखेगा। लेकिन अगर आप भीतर से पूर्णता, कृतज्ञता और प्रेम की स्थिति में जीते हैं तो वही आपका अनुभव बन जाता है। यह कोई विचार नहीं, बल्कि एक ऊर्जा की स्थिति है। आप जैसी दृष्टि रखते हैं, ब्रह्मांड भी वैसी ही दिशा पकड़ लेता है। कब्बालिस्टिक ज्ञान कहता है, तुम वेसल हो, वो लाइट है। यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा, कृपा और अवसर हमेशा उपलब्ध है, लेकिन आप तब तक उसे ग्रहण नहीं कर सकते जब तक आपका वेसल यानी मन और आत्मा खुला और शुद्ध ना हो। अगर उस वेसल में ब्लॉकेज है, डर, शक, गुस्सा, द्वेष, तो लाइट वहीं अटक जाती है। आप खाली होते हैं पर भर नहीं पाते, क्योंकि अंदर रास्ता बंद है। बौद्ध धर्म कहता है, सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, एक आंतरिक कंपन है। गौतम बुद्ध ने संसार को त्यागा, जंगलों में साधना की, तप किया, पर अंत में उन्हें सच्चाई बाहर नहीं,
अपने भीतर मिली। उन्होंने महसूस किया कि हम सब एक कंपन है, और यह कंपन अगर शांत, केंद्रित और प्रेममय हो तो बाहरी दुनिया भी उसी के अनुसार ढल जाती है। सूफियों की भाषा और भी दिल से निकलती है। इश्क जब पूर्ण हो जाता है तो ख्वाहिशें खुद चलकर आती हैं। सूफी दरवेश कहते हैं कि जब आत्मा और परमात्मा के बीच का इश्क इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति चाहना छोड़ देता है, तब ब्रह्मांड उसे वो सब देने लगता है जिसकी उसे ज़रूरत है। इच्छा पीछे हटती है और आभार आगे आता है, और यही आभार, यही सरेंडर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी बनाता है जिसे रोका नहीं जा सकता। इन सभी परंपराओं, उपनिषद, कब्बाला, बौद्ध और सूफी का मूल संदेश एक ही है। ब्रह्मांड की भाषा कंपन है। आपका भाव ही आपकी वास्तविक प्रार्थना है, और जब भाव स्पष्ट, शांत और सच्चा होता है तो आप सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करते, आप रचना करते हैं, जैसे स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि की। मैनिफेस्टेशन कोई नई तकनीक नहीं, ये तो वही प्राचीन संगीत है जिसे सिर्फ अब फिर से याद करने की ज़रूरत है। और जब आप उस सुर में आते हैं, ब्रह्मांड खुद थिरकने लगता है। ज़रा कल्पना कीजिए, आप एक रेडियो हैं। हर रेडियो में एक खूबी होती है, वो सिर्फ वही स्टेशन पकड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी पर उसे ट्यून किया गया हो। अब सोचिए, आपने खुद को ट्यून किया हुआ है शिकायत, कमी, डर और दुख की फ्रीक्वेंसी पर। हर दिन आप अंदर ही अंदर यही कंपन फैला रहे हैं। मेरे पास क्यों नहीं है? कब मिलेगा? दूसरों के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मांड आपको प्रेम, समृद्धि और अवसरों की फ्रीक्वेंसी पर जवाब दे। कैसे होगा? जैसे अगर आप रेडियो पर 93.5 मेगाहर्ट्ज पर हो तो आप 104.8 की आवाज़ कभी नहीं सुन सकते। आपको ट्यून बदलनी होगी। या सोचिए, आप एक मुट्ठी हैं, बंद मुट्ठी। आप उस मुट्ठी में पानी भरना चाहते हैं, पर मुट्ठी तो बंद है। कैसे बहेगा पानी? कैसे टिकेगा? यही हाल हमारा होता है जब हम कंट्रोल करते हैं, जब हम हर चीज़ को पकड़ कर रखते हैं, अपने तरीके से, अपने समय पर, अपने ही शब्दों में। लेकिन ब्रह्मांड क्लोज कंट्रोल से नहीं, ओपन फ्लो से जुड़ता है। मैनिफेस्टेशन का रहस्य ये नहीं कि आप कितना चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना खुल सकते हैं। आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा सोचने या जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस खोलना है खुद को, अपने विचारों को, अपने कंपन को। जैसे फूल अपने आप खुलता है, जैसे नदी अपने रास्ते खुद बनाती है, वैसे ही आपकी इच्छाएं भी तब पूरी होती हैं जब आप उनके लिए जगह बनाते हैं। और वो जगह तभी बनती है जब आप शिकायत से शुक्रिया पर ट्यून होते हैं, जब आप मुझे चाहिए से हटकर मैं पहले से पूर्ण हूँ पर आते हैं। यही है वो बदलाव जो सब कुछ बदल देता है। मालविका एक कलाकार थी। उसके पास रंग थे, ब्रश था, कैनवास था और एक सपना था, अपनी कला से दुनिया को छूने का। हर सुबह वो एक नई पेंटिंग बनाती और हर शाम सोचती, क्यों नहीं बिक रही मेरी कला? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या लोग मेरी पेंटिंग को समझ नहीं पा रहे? वो पेंट करती थी, लेकिन हर स्ट्रोक में एक हल्का डर छुपा होता था। डर कि अगर ये भी नहीं बिकी तो क्या होगा। वो अपने इमोशन को दबाकर सिर्फ परफेक्ट आर्ट बनाने की कोशिश करती थी। उसकी कला सुंदर थी, लेकिन उसमें प्रवाह नहीं था, बस अपेक्षा थी। फिर एक दिन थककर उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने सोचा, अगर कोई नहीं खरीद रहा तो कम से कम मैं खुद के लिए बनाऊं, खुद के आनंद के लिए, बिना डर, बिना दबाव। उस दिन उसने ब्रश उठाया और रंगों से खेलने लगी जैसे एक बच्चा खेलता है। उसने पेंटिंग बनाई बिना किसी योजना, बिना किसी परफेक्शन की सोच। वो सिर्फ बह रही थी, एक गहरी आत्मिक प्रवाह में। और आश्चर्य की बात यह कि उसी हफ्ते वो पेंटिंग जो उसने बेचने के लिए नहीं, जीने के लिए बनाई थी, किसी अजनबी ने खरीद ली। उस दिन मालविका को समझ आया, मैनिफेस्टेशन तब नहीं होता जब आप बार बार मांगते हो, बल्कि तब होता है जब आप अपनी ऊर्जा को वांट से हटाकर फ्लो में ले आते हो। जब आप आनंद से भर जाते हो तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और ब्रह्मांड आपको उसी ऊर्जा में उत्तर देने लगता है। मालविका ने जब छोड़ दिया पकड़ना, तब उसने पाया जो वो बहुत पहले से खोज रही थी।
यही है असली मैनिफेस्टेशन। बिना जोर लगाए, सिर्फ बहे बिना रोके। मैनिफेस्टेशन कोई एक बार की कोशिश नहीं होती, यह एक निरंतर साधना है। जैसे सांस हर पल चलती है, वैसे ही आपकी ऊर्जा भी हर क्षण कुछ न कुछ रच रही होती है। अगर आप सच में अपनी फ्रीक्वेंसी से दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ सोचने या बोलने से नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी प्रैक्टिस से बदलाव आता है। यहाँ हैं 3 आसान लेकिन बेहद गहरी आत्मिक अभ्यास, जिन्हें आप अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस 1, फ्रीक्वेंसी रीसेट विजुअलाइजेशन। सुबह के लिए हर सुबह उठने के बाद आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लें और अपने दिल के केंद्र को महसूस करें। अब कल्पना कीजिए, आपके हृदय से एक गोल्डन लाइट निकल रही है। धीरे धीरे वो आपके पूरे शरीर को भर रही है। फिर वो लाइट आपके चारों ओर एक ऊर्जामय घेरा बना रही है, शांत, चमकता हुआ, प्रेम और आभार से भरा। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप बस एक वाक्य दोहराएं, मैं वह कंपन हूं जो ब्रह्मांड से मेल खाता है। यह अभ्यास सिर्फ आपकी चेतना नहीं बदलता, यह आपके भीतर की ऊर्जा को उस फ्रीक्वेंसी पर लाता है जहां मैनिफेस्टेशन एफर्टलेसली होता है। प्रैक्टिस 2, डेली इमोशनल चेक। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात। बस 1 मिनट रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, मैं अभी किस फ्रीक्वेंसी पर हूँ? क्या मैं डर में हूँ? क्या मैं लालच में हूँ? या मैं कृतज्ञता, प्रेम और भरोसे में हूँ? कई बार हम सोचते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारे भीतर कंपन कुछ और ही होता है। यह अभ्यास आपको सच से जोड़ता है। जब आप देख पाते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी गिर गई है, तो आप सचेत होकर उसे उठा सकते हैं। जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हैं, कंपन बदलने लगता है। प्रैक्टिस 3, फ्रीक्वेंसी अफर्मेशन। बहुत बार लोग ये कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन हर बार चाहना में एक कंपन होता है जो कमी का संकेत देता है। इसलिए आपको एक नई एफर्मेशन को अपनाना है। मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं पहले से ही जुड़ा हूँ। इस एक वाक्य में एक विशाल शिफ्ट है। यह आपको करने की ऊर्जा से निकालकर होने की ऊर्जा में लाता है। जब आप बार बार यह वाक्य दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन यह मानने लगता है कि आप पहले से ही अलाइंड हैं और वही कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचता है। निष्कर्ष, इन 3 अभ्यासों को अगर आप केवल 7 दिनों तक भी करेंगे, तो आप अपने भीतर सटल लेकिन गहरा परिवर्तन महसूस करेंगे। आपका मन शांत होगा, आपका शरीर हल्का लगेगा, आपके विचार स्पष्ट होंगे और सबसे जरूरी, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने लगेगी। क्योंकि असली मैनिफेस्टेशन भीतर से शुरू होता है, शब्दों से नहीं, कंपन से। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं, मुझे और बेहतर बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बदलना है। लेकिन अगर सच्चाई बिल्कुल उलट हो, क्या हो अगर आपको कुछ नया बनने की जरूरत ही नहीं है? क्या हो अगर आप पहले से ही परम स्रोत से जुड़े हुए हैं, बस वो कनेक्शन धुंधला हो गया है? आप पहले से जुड़े हैं, बस संकेत गुम है। कल्पना कीजिए, जैसे रेडियो स्टेशन हमेशा अपनी तरंगें भेजता रहता है, लेकिन अगर आपके रेडियो में स्टैटिक है, अगर बीच में कोई अवरोध है, तो क्या आप वो संगीत साफ सुन पाएंगे? नहीं। संगीत बंद नहीं हुआ है, स्रोत चुप नहीं है, आपके ट्यूनर में बस हल्का सा शोर है। बस वही स्टैटिक आपकी ऊर्जा में भी है। शोर, डर का, संदेह का, तुलना का, अस्वीकृति का। जब आप इन अवरोधों को हटाते हैं, तो आपको कुछ नया नहीं करना पड़ता, आपका सच्चा स्वरूप खुद ही सामने आ जाता है। आप क्रिएटर नहीं, चैनल हैं। बहुत बार सेल्फ हेल्प दुनिया में हमें बताया जाता है, बी द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, क्रिएट योर ओन रियलिटी। लेकिन आध्यात्मिक गहराई कहती है, आप निर्माता नहीं हैं, आप माध्यम हैं, आप चैनल हैं, एक डिवाइन एनर्जी का वाहक। जैसे एक बांसुरी खुद संगीत नहीं बजाती, वो तो केवल एक खाली रास्ता है जिसमें से सांस बहती है और संगीत बनता है। वैसे ही आप अगर भीतर से खाली, शुद्ध और रिसेप्टिव हो जाएं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके जरिए वो सब बना सकती है जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब चैनल साफ होता है, जब आपके अंदर का
ईगो नॉइज शांत हो जाता है। जब कंपैरिजन, प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस की धुंध छंटती है तो आपके भीतर की कंपन ब्रह्मांड से सीधी ट्यून हो जाती है। तब ना आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, ना बार बार दोहराना होता है। तब चीज़ें करने से नहीं, होने से घटित होती हैं। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट एफर्ट, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। रिफ्रेम योर ट्रूथ। इसलिए अब सवाल ये नहीं है कि मैं कैसे कुछ पाऊँ, सवाल ये है मैं अपनी ऊर्जा को कितना शुद्ध, स्पष्ट और खोल सकता हूँ। जब आप खुद को एक साफ चैनल बना लेते हैं तो हर विचार, हर भावना, हर कदम एक डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन में बदल जाता है। आप कुछ नहीं करते, सब कुछ आपके जरिए होता है। यही असली रहस्य है। आपको बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं, आप पहले से ही संपूर्ण हैं। आपको दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करना है। आपको नया बनने की ज़रूरत नहीं, बस वही याद करना है जो आप हमेशा से थे। और जब आप यह याद कर लेते हैं तो मैनिफेस्टेशन कोई तकनीक नहीं, वो एक स्वाभाविक अनुभव बन जाता है। एक चैनल, एक प्रवाह, एक डिवाइन ट्रूथ। आज रात जब आप बिस्तर पर लेटे, सारे शोर को एक तरफ रखकर सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं सच में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ? क्या मैं रोज़ वही डर, वही चाह, वही उम्मीदों का घेरा दोहरा रहा हूँ, या मैं वाकई अपनी ऊर्जा को बदल रहा हूँ? क्या मैं वाकई अपनी फ्रीक्वेंसी को पहचान पा रहा हूँ, या सिर्फ एफर्मेशंस को मैकेनिकली बोलकर खुद को बहला रहा हूँ? क्योंकि सच्चा मैनिफेस्टेशन तब होता है जब शब्द शांत हो जाते हैं और कंपन बोलता है, जब इरादे नहीं, भाव काम करते हैं, जब कोशिश नहीं, प्रवाह होता है। आपका जवाब क्या है? अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ भी हिलाया, जगाया या याद दिलाया है, अगर कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हुआ है कि हाँ, मैं पहले से जुड़ा हूँ, बस भूल गया था, तो नीचे एक कमेंट छोड़िए। मैं कंपन हूँ, मैं तैयार हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि आप अब फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, कि आप अब डिमांड नहीं, अलाइनमेंट में जी रहे हैं, कि आप अब रिपीट नहीं, कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं। यही है वो पल जहां से बदलाव शुरू होता है, यहीं से, अभी से। क्योंकि जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो आपको कुछ भी जोर से खींचना नहीं पड़ता, ना लोगों को मनाना पड़ता है, ना अवसरों को पकड़ना। सब कुछ स्वयं चलकर आता है। पैसा, प्रेम, रिश्ते, अवसर, सब उस कंपन की तरफ खींचते हैं जहां शांति, स्पष्टता और समर्पण होता है। आप कुछ करते नहीं, आप बस होते हैं। और ब्रह्मांड, जो साइलेंट ऑब्जर्वर है, आपके नए स्वरूप को पहचानता है और पूरी शक्ति से उत्तर देता है। आप बदलते हैं और पूरा ब्रह्मांड आपको जवाब देता है।